बाइबल पढ़ते हैं। रूत की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 3 वचन। स्नान कर तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दें। सो हम लोग रूत की किताब को देख रहे हैं। रूत की किताब के 3रे भाग में दूसरा हिस्सा को, द प्रोसेस टू बिकम द ब्राइड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनने की जो शर्तें हैं, या तो उसके तरफ में जब हम बढ़ते हैं उसकी कई प्रोसेस है। और हम जानते हैं देयर आर 3 स्टेप्स फॉर रैप्चर। रैप्चर में जाने के लिए 3 कदम है। एक है जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट। आपका धर्मी ठहराया जाना, आपका शुद्धिकरण होना, आपका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना। सो खुदावन इस अध्याय को पिछले हफ्ते में हमने देखे थे कि कैसे रूत को नवमी ने कहा कि तू जा और अपने आप को तैयार कर और नहा ले, वस्त्र पहन, तेल से अभिषेक कर और जहाँ बोआज है वहाँ जा और बोआज की चादर को तू अपने ऊपर लेकर उसके पैरों के तले तू रुक जा। रूत की किताब एक आने वाले दिनों का जो उद्धार का प्लान है वो प्रभु ने रूत की किताब में हमें समझाया है। तो बहुत उत्तम चीज़ है कि हम लोग यहाँ पर बपतिस्मा का एक जिक्र देखते हैं कि जा तू नहा ले। बोआज से मिलने के पहले तुझे नहाना ज़रूरी है। नहाने का मतलब वो नहाना नहीं जो रोज़ सवेरे हम नहाते हैं। नहाने का मतलब वो है कि तुम्हारा बपतिस्मा होना है। ये प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक नयापन हमें प्राप्त होती है। पौल कहता है, माफ़ करना, पतरस कहता है, पहला पतरस उसका 3 अध्याय में शायद होगा 21 वचन पढ़ के देखिए। पहला पतरस उसका 3:21 मिला है तो पढ़िए। यस, पानी का दृष्टांत। पानी का दृष्टांत मतलब बपतिस्मा। हाँ, अर्थात बपतिस्मा, अर्थात बपतिस्मा, पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा। हाँ, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब तुम्हें बचाता है। इट्स नेसेसरी। ये प्रभु ने बनाया हुआ एक नियम है। अब पानी का बपतिस्मा जो यीशु के जी उठने से, सो आप जब पानी में बपतिस्मा के लिए जाते हैं तो यीशु के जी उठने की गवाही देते हैं। जैसे आप पानी में जब जा रहे हैं तो आप मर गए, गाड़े गए, और जब आप पानी से उठते हैं तो आप यीशु के जी उठने का सहभागी हो जाते हैं और वो तुम्हें बचाता है। हालेलुया। किसी ने पूछ लिया पास्टर को, पास्टर जी क्या बताऊं आपको, मैं बच्चे उठते ही नहीं सवेरे प्रार्थना करने के लिए, मैं कितना उठाता हूं उठते नहीं। तो पास्टर जी ने बोला, मान लो कि सवेरे तुम्हारे घर में आग लग गई, तो ये कहोगे कि बच्चे उठते नहीं, उठाया मैंने बहुत? नहीं, आपको उठाना ही पड़ेगा क्योंकि घर में आग लगी है। तो ये मान लो कि ये दुनिया को आग लगी है, बचने का कोई वास्ता नहीं है। पहले हम लोग सुनते थे, कोई जोक बनाया था, बहुत बढ़िया जोक बनाया था। ऐसे जोक बनाया कि वो फायर ब्रिगेड वाले पापा जी से पूछे कि आप कमाल है, घर में आग लग गई, आपने फ़ोन तक नहीं किया। बोले 100 मिस कॉल किया मैं। कितना? 100 मिस कॉल किया मैं तुमको। अब जब आग ही लगाए तो मिस कॉल क्यों करता है यार, खर्च भी कर ले। तो अगर बचाव का एक रास्ता आपके पास आए तो आपको उसकी महत्व नहीं जान में पाए। बपतिस्मा, बपतिस्मा, बपतिस्मा तुम्हें बचाता है। बचाता है इसका मतलब तुम नाश के लिए ठहराए हुए हो और बचने की एक ही उम्मीद है, और बपतिस्मा तुम्हें बचाता है। अब ये ध्यान रखना, इसका अर्थ, उसमें उसका अर्थ भी लिखा है। शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, लिखा है मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। लोग अनुमान लगा लेंगे, क्या पानी हमारा पाप को थोड़ी धोता? वो बाइबल भी वही बोलता है।
शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं है चाहे गंगा में डुबकी मारो चाहे यॉर्दान में डुबकी मारो, शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं है। परंतु क्यों पानी में जाना है भाई? पाप तो यीशु का लहू धोता है, फिर हमें पानी में क्यों जाना है? ताकि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वचन के अधीनता में हो जाना, ये प्रभु को पसंद है। वही बपतिस्मा है। प्रभु ने एक नियम बनाया, उस नियम के अनुसार हमको जाना है। हालेलुया। ऑफिस में जाते हो, उधर एक मशीन है, वो अंगूठा रखना है, उसके बाद अंदर जाना है। वो अंगूठा बताएगा तुम इतने बजे ऑफिस में आए। तुम बोलेंगे क्या मेरे को क्या ज़रूरत है अंगूठा बताने का, मेरे को मैं ऑफिस में घुसूंगा, पगार नहीं मिलेगा, पूरा महीना काम करके आओ। हाजिरी डालेंगे तो पगार मिलेगा तुमको। तो वैसे ही विश्वासी लोग बहुत चल रहे हैं, बिन पगार के चलने वाले हैं। पौल कहता है कि मैं ऐसी दौड़ दौड़ता हूं बेखटके नहीं। पढ़िए दूसरी तिमुथियुस की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 5 वचन में पौल क्या कहता है, देखिए 2 तिमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 5। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अखाड़े में लड़ने वाला अगर नियम के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। लड़े तो लड़ जाएगा, वो प्रचार तो कर लेगा, लेकिन नियम के अनुसार ना करे तो वो मुकुट नहीं पाता। तो आपको नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। कल मैं अचानक एक विश्वासी के घर पहुंच गया, वहाँ पर कुछ 3-4 ब्रदर लोग बैठे हुए थे और वचन की डिस्कस हो रही थी। पता नहीं प्रभु ने मुझे उसी टाइम पे वहाँ लेके जाना था क्या। और जब मैं गया, बातचीत हुई तो उसमें एक पास्टर था। बातचीत होने के लिए आप कौन सी चर्च के हैं, हम यहाँ हैं, ये है, सब पता हो गया। तो आप बोले हम चर्च ऑफ गॉड के हैं। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। तो मुझे उसने पूछा आप सब बात को मानते हैं क्या? मैं बोला हाँ ज़रूर मानते सब बात को। बोले कौन से दिन? मैं बोला संडे हम लोग इकट्ठे होते हैं आराधना के लिए। बोले वो थोड़ी सब बात होता है, बाइबल के अनुसार सब बात शनिवार होता है। मैं बोला बिल्कुल सही है, क्योंकि सब बात 7वां दिन है, 7वां दिन प्रभु ने रेस्ट किया। बोले फिर आप लोग क्यों संडे को मानते हैं? मैं बोला क्योंकि संडे सप्ताह का पहला दिन है। बोले पहला दिन थोड़ी है, हमको तो सब बात 7वां दिन मानना है। मैं बोला ज़रूर मानना है, लेकिन 7वां दिन प्रभु कब्र में सोया था, पहला दिन प्रभु जी उठा। सो हम लोग पुनरुत्थान को मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोले वचन बता सकते हैं आप? मैं बोला प्रेरितों के 20 अध्याय का 7 वचन पढ़ के देखिए। सप्ताह का पहला दिन वो लोग घर में रोटी तोड़ने इकट्ठे हुए थे। और अब मरकुस का 16 अध्याय पहला वचन पढ़ के देखिए। शब्द का पहला दिन मरियम मगदलीनी उठ के कब्र पे गई, कब्र खाली था। अगर 7वां दिन जाता तो यीशु अंदर सोया था, लेकिन पहला दिन गया तो यीशु जिंदा हो गया। तो हम ये कलीसिया धरती पर क्या प्रचार करते हैं मालूम है? यीशु का पुनरुत्थान को प्रचार करते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें लोगों के पास है जो आप चिन्ह चमत्कार की बातें करते हैं। आप शिरडी के साईं बाबा के पास जाइए, वो सब चमत्कार की बात करते हैं। उसने तेल में हाथ डाला, पानी में हाथ डाला, तेल बन गया। उसने गरीबों को मदद किया, और दिवाली के दिन दीवट में पानी डाला, वो तेल बन गया। सब चमत्कार की बात करते हैं। फिर और जगह पे जाइए जहाँ पर चमत्कार की बात बहुत होती है। माउंट मेरी में जाइए, पैर में दर्द है, मोमबत्ती जलाया, पैर का हाथ में दर्द है, हाथ का मोमबत्ती जलाया, सर में दर्द है, सर का खोपड़ी का मोमबत्ती जलाया। वहाँ पर लोगों को ठीक हो रहा है। चिन्ह चमत्कार की तो बात सब जगह है, लेकिन ध्यान करिए पुनरुत्थान किधर है? यीशु जिंदा हुआ है। ही इज अ लिविंग गॉड। और पहला चर्च स्थापना ही इसमें हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। फिर बात केवल ये सब बात नहीं, रोटी तोड़ना नहीं। आपको मालूम है रोटी के साथ साथ दाखरस आना चाहिए। बोले बिल्कुल दाखरस आएगा। जब रोटी तोड़ने बैठते हैं तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं रोटी तोड़ना, दाखरस कहना और पाँव धोना विधि में सब लोग आओ, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। कम्युनियन में आओ बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? शाम को प्रभु भोजे आओ। अब प्रभु भोजे बोला तो उसमें रोटी तोड़ना है, उसमें दाखरस है और उसमें पाँव धोने की विधि है। तो ये उसमें नियम में बना हुआ है। ऐसे किधर है बाइबल के अंदर? प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय के 40 वचन के 47 पढ़ के देखिए। वचन में लिखा है वो घर घर रोटी तोड़ते और भोजन करते। तो रोटी तोड़ना जो है वो कम्युनियन है और भोजन करना वो प्रीति भोजन है। नहीं, तुम दोनों को मिक्स कर रहे हो। मिक्स नहीं कर रहे, बिल्कुल अलग है ये चीज। घर घर रोटी तोड़ना और भोजन करना। रोटी तोड़ना यानी पहले कम्युनियन करते थे और उसके बाद में वो लोग प्रीति भोजन करते थे। सबूत के लिए 1 कोरिन्थियों की 11 अध्याय के अंदर पौल कहता है कि क्या तुम्हारे लिए घर नहीं है खाने पीने के लिए?
जब तुम प्रभु के घर में इकट्ठे होते हो तो क्या खाने पीने के लिए आते हो? जिस रात वह पकड़वाया गया उस रात रोटी लेके तोड़ी। अभी प्रभु खाना और प्रभु भोज को अलग करके बता रहा है कि ये दो अलग विधि है। लोग क्या कर दिए, कम्युनियन करते करते ऐसा हो गया, अपने अपने घर से रोटी लाते थे, खा के खुद मतवाले हो जाते थे। लेकिन पौल बोलता है कि ऐसा नहीं है। प्रभु भोज ऐसा है, रोटी लेना है, आशीष मांगना है, तोड़ना है, उसको खिलाना है, उसके बाद में बियारी के पीछे कटोरा लेना है, उसको आशीष मांगना है, उसके बाद में ये विधि सिखाता है। हालेलुया। उन्होंने तुरंत घड़ी देखा, सामने दो जन को देखा, बोला हम लोग को मीटिंग में जाना है। बोला जाइए। हमारे पास तो ऐसा मीटिंग होता तो हम कैंसिल करके बैठ जाते, नहीं हमको मीटिंग में जाना, हम और एक दिन आपके पास आएंगे। फिर जब वो निकल के गए, बाद में पता चला ये ब्रदर उसके डायरी दिखाया, वो लोग क्या सिखा रहे थे, वो यरूशलेम माता वाले हैं। अरे बाप रे, ये उल्लासनगर में आ गया यरूशलेम माता। यरूशलेम माता क्या बोलते हो? ये शंकर पार्वती वगैरह है ना, सेम डॉक्ट्रिन है। यीशु को पत्नी है और यीशु की पत्नी अभी है उधर कोरिया में, उसका नाम है असांगे। असांगे मर गया, वो यीशु था। मेरा यीशु मर के जिंदा हुआ, ये वाला यीशु मर गया, जिंदा ही नहीं हुआ अभी तक, कब्र में रखा है। उसकी पत्नी असांगे वो यीशु की पत्नी है। उनका कहना है कि मदर गॉड, क्या कहना है? मदर गॉड। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, पुरुष नर और नारी करके बनाया, तो नर जो है वो परमेश्वर है। फिर नारी को कौन से रूप से बनाया? खुदावन को पत्नी था और वो पत्नी के रूप में उसने हव्वा को बनाया। इसके लिए खुदा नर और नारी है, जैसे आप हम नर और नारी है। उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक पूरी बाइबल पढ़ के देखना, खुदावन को किधर भी स्त्रीलिंग नहीं दिया गया है। हर जगह में ही एंड ही HE मतलब उसने, उसने, उसकी करके बाइबल में किधर भी नहीं गया है। वो स्त्रीलिंग परमेश्वर को नहीं दिया गया है। बोलो हालेलुया। क्योंकि स्त्री जो है वो पुरुष के अंदर छिपी थी, उसके लिए अलग एक भाग नहीं दिया गया है। गलत से गलत डॉक्ट्रिन है ये। और हो ना हो, जब ये आप इसकी डॉक्ट्रिन को कबूल कर लेंगे, आप मान लेंगे, कन्विंस कर दिया, तो उधर ही बाथरूम में बिठा के आपको बपतिस्मा दे देते हो लोग। एक बाल्टी पानी सर पे डालते, नीचे घुटने टेके, उधर ही बपतिस्मा दे देते हो लोग। बहुत खतरनाक डॉक्टर। मेरे को ये ताजुब था, मैं पूना में इससे मुलाकात हुआ था, लेकिन इधर उल्लासनगर में पहली बार मैंने कल देखा कि वो लोग यहाँ भी आ चुके हैं। तो वो जब चले गए तो ये भाई को मैंने बोला, उनका फ़ोन नंबर है क्या? बोला है। मैं बोला पीछे लग जाओ, कभी आने का, कभी आने का, रोज़ फ़ोन करते रहो उनको, कभी आने का, इनको छोड़ने का नहीं, इनके पीछे भागने का जल्दी। बोला हालेलुया। सो बपतिस्मा जो है वो बाइबल में कई जगह के अंदर इसका जिक्र हुआ है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते में आपको बताया था, The baptism in the Bible, there are 7 types of baptism। 7 प्रकार के बपतिस्मा बाइबल के अंदर दिए गए हैं। एक हम मूसा के समय में देखते हैं कि लाल समंदर को फाड़ कर उसने लोगों को अंदर ले गया, बादल के अंदर उनको बपतिस्मा दिया करके 1 कोरिन्थियों में लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं परमेश्वर के इस मंदिर के अंदर एक ऐसी विधि थी जिसको हम लोग बर्तन में पानी बाहर रखा जाता था, और ये है वो वेदी जहाँ पर आपने बलिदान लाया, वो बलिदान काट कर जलाया जाता है। इसको ब्रेजन अल्टर कहते हैं। उसके बाद पानी है बर्तन में, और उसके बाद ये बर्तन में हाथ पैर मुंह धो के याजक अंदर जाना है। ये बाहर का आंगन कहते हैं, ये पवित्र स्थान कहता है, और ये महापवित्र स्थान है। सो खुदावन ने इस योजना के अंदर भी बनाया था, मेरे पास आना है तो तुमको हाथ पैर मुंह धो के आना है। प्रेज द लॉर्ड। ये यहूदियों की रीत थी। हर घर में जाने के तो पहले पैर धोने को पानी दिया करता था। अभी हम लोग शूज़ और सॉक्स पहन के आते हैं, सीधे घर में चप्पल घुस के चले जाते हैं, लेकिन उन दिनों के अंदर चप्पल आंगन के बाहर निकालना है, मेहमान को पानी देना है, पानी पैर धोकर फिर मेहमान अंदर आता है। सो खुदावन भी आप लोगों को बुलाता, अंदर आओ। ये हमारा बहुत अच्छा भाग है, सौभाग्य है कि हम लोग चप्पल बाहर निकाल के अंदर आके बैठते हैं, अच्छा लगता है। बाकी चर्चों में जिधर बाखड़े में बैठते हैं वो चप्पल के साथ बैठते हैं। थोड़ी बहुत तो पवित्रता, अश्लीलता ज़रूरी है ना। आप चप्पल से बाहर से घूम के आते हैं, दुनिया भर में ना जाने आपके चप्पल में क्या क्या गंदगी लग जाते हैं, वैसे ही आप चर्च में भी आके बैठ जाते हैं। तो पवित्रता को बनाने रखने के लिए हम लोग चप्पल बाहर निकाल के अंदर आते हैं। पर अमेरिकन लोग, फॉरेन लोग अगर पुलपिट में आए हो तो वो चप्पल पिन के इधर ही आके खड़े हो जाएंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कहूँगा कि चलो ये घुटने टेक के प्रार्थना करें, अमेरिकन कभी घुटना नहीं टेकेगा।
हिंदुस्तानी लोगों को घुटना टेक के प्रार्थना करना है, आइए हम खाना खाएंगे, हम मांडी डाल के खाना खाएंगे। अमेरिका कभी मांडी डाल के खाना नहीं खाएगा, वो खड़े खड़े खाना खाएगा, लेकिन मांडी डालने को उसको आता ही नहीं है। तो आज आप और हम व्यवस्था के रूप से बहुत उत्तम उत्तम चीज़ों को प्रभु के आदर के योग्य इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि नबी ने कहा कि पानी का हाथ पैर धोकर वो अंदर जाना है। याजक को भी खुदावन हमेशा यही चाहता था। उसके बाद में हम नामान के जीवन से भी सीखा कि 7 बार पानी में जाके डूब के उसका शरीर नया बन गया। ये भी बपतिस्मा का उपमा है या उसके बाद हमने बैप्टिज्म ऑफ मोसेस को देखा था। मोसेस का बपतिस्मा खतना को दर्शाता है, और आज मैं उसी संदेश को कंटिन्यू करता हूँ, द बैप्टिज्म। और आज का बैप्टिज्म के लिए द बैप्टिज्म ऑफ जॉन। पढ़िए मत्ती की किताब, उसका 21 अध्याय, उसका 25 वचन। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? ये भी एक बपतिस्मा बाइबल में जिक्र किया गया, यूहन्ना का बपतिस्मा, द बैप्टिज्म ऑफ जॉन। न ध्यान करना, हम लोग हमेशा जॉन को बोलने के टाइम ऐसा बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट। तो बैप्टिस्ट उसका सरनेम नहीं है, उसका सरनेम जकराया है, लेकिन बैप्टिज्म उससे शुरू हुआ, इसके लिए उसको नाम जॉन द बैप्टिस्ट पड़ा। और आज बैप्टिस्ट ग्रुप जो है वो कहते हैं जॉन ने बैप्टिस्ट को शुरुआत करी। तो प्रभु यीशु मसीह इस बैप्टिज्म का जिक्र करता है कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से आया। ये वो दृष्टांत है जहाँ पर यीशु मसीह मंदिर में से सबको बाहर धक्के मार के निकाल दिया। तब वो लोग आकर यूहन्ना को पूछते हैं कि यीशु को कौन से अधिकार से तूने ये किया? ये मंदिर का हम ठेकेदार है, ये हमारे दुकानें हैं, ये बकरी और कबूतर ये सब हम बलिदान के वस्तु बेच रहे हैं, आप कौन है जो हमारे ये सब धंधे और ये सब चीज़ को बाहर उठा, आपको अधिकार क्या है? आप क्या मेंबर हैं? आप क्या हैं? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह बोला ठीक है, मैं एक सवाल तुमसे पूछता हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ से आया? तो वो लोग आपस में डिस्कस करने लगे। बोले कि अगर हम कहेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज़मीनी है, तो यूहन्ना के चेले जो हैं यहाँ पर वो मारेंगे हमको। अगर हम कहेंगे यूहन्ना ऊपर से आया है, उसका बपतिस्मा ऊपर से आया है, तो फिर ये पूछेगा फिर तुम क्यों नहीं मानते? तो बीच में फंस गए हम लोग। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से है? अगर हम बोलेंगे ये स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से, तो बोलेंगे फिर क्यों नहीं माना तुम, उसका सर क्यों काटा? फिर अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं वो धरती का है, मनुष्य का है, वो परमेश्वर का नहीं है, तो जॉन के चेले उधर पत्थर लेके खड़े हुए हैं। अब दोनों के बीच में फंस कर यीशु के पास आते हैं, बोलते कि हम नहीं जवाब दे सकते। फिर यीशु ने बोला मैं भी जवाब नहीं देता, किस अधिकार से मैं करता हूँ। हालेलुया, आप मेरे साथ है? तो प्रभु यीशु मसीह का जो डिबेट का जो तरीका था ना, बहुत बढ़िया तरीका था, उसके माफिक कोई डिबेट नहीं कर सकता। और अक्सर मैं भी जब डिबेट में बैठता हूँ तो मैं ऐसे ही डिबेट करता हूँ। इसके लिए मेरे सामने कोई भी रुस्तम बैठे, वो बोलता है तुम सवाल डाल के जवाब देते हो। मैं बोला मेरा प्रभु भी ऐसे ही किया था, सवाल डाल के जवाब दिया था। बोलो हालेलुया। सो इज अ वे ऑफ डिबेट। प्रभु ने बोला उनको और कोई तरीके से समझा नहीं सकते थे, क्योंकि वो अड़े हुए थे, वो धर्म के ठेकेदार लोग थे। वो एक एक सवाल प्रभु के पीछे 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 घूमते थे। एक दिन प्रभु के चेले खेत में चले जा रहे थे और बाले तोड़ के खाने लगे, तो पकड़ लिया प्रभु को, बोले रुक रुक, देख तेरे चेले क्या कर रहे, ये दूसरे का खेती है और वहां पर क्या कर रहे तेरे चेले, बाले तोड़ के खा रहे हैं, और अभी आज सब बात है। तो प्रभु ने बोला नियम देखो। नियम क्या है? नियम यह है कि खेत में अगर आपको भूख लगी है तो आप खेत में उतरकर खा सकते हो, कोई किसान आपको नहीं रोकेगा, लेकिन आप उधर काट नहीं सकते, आप वहां से हंसुआ नहीं लगा सकते, बाकी आप लेके खा सकते हैं। ये नियम था खुदावन का, और प्रभु ने उसको बोला नियम को देखो। बाद में प्रभु बोलता है शब्द का प्रभु मैं हूं। कौन से शब्द की बात कर रहे हो तुम? मैं शब्द का प्रभु हूं। आई एम द लॉर्ड ऑफ सब्बाथ। हालेलुया। लोग सब्बात 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 कर रहे हैं, लेकिन सब्बात का खुदा को भूल बैठे। जैसे ये दुनिया वाले सूरज चांद और चंद्रमा इसके नमन करते हैं, बनाने वाले को भूल बैठे। यही आज हमारे मसीहत के अंदर भी है। तो प्रभु ने उनको पूछा कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से आया। अब यूहन्ना का बपतिस्मा है क्या? आइए मरकुस की किताब उसके पहले अध्याय उसके 4 वचन। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। मन फिराव का और पाप की क्षमा का प्रचार करता था। ही वॉज प्रीचिंग
वो प्रचार कर रहा था मन फिराओ पाप की क्षमा के लिए, लेकिन पाप की क्षमा वो दे नहीं सकता था। वो खाली प्रचार कर रहा था और कह रहा था कि मेरे बाद एक आने वाला है, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आगे आगे होकर चलने वाला एक व्यक्ति था, एक मिनिस्ट्री था, लेकिन वो भी लोगों को बपतिस्मा देता गया, मन फिराव का बपतिस्मा। बाइबल कहती है द बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस। ध्यान में रखिए अपने मन के अंदर कि यूहन्ना का बपतिस्मा क्या है? मन फिराव का बपतिस्मा है। हालेलुया। मन फिराव का मतलब क्या है? अब तुम जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते से मुड़ जाओ, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है। यही मन फिराव का बपतिस्मा है। लेकिन प्रभु के राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको पाप का क्षमा का बपतिस्मा चाहिए। मन फिरने का यह बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मा है, लेकिन अंदर प्रवेश करने के लिए देखिए इसमें दो चीज़ है। यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय में आइए, उसका 3 वचन और 5 वचन पढ़ के देखिए बाइबल क्या कहता है। John chapter 3 verse 3 and 5। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। क्या नहीं सकता? क्या नहीं सकता? 5 वचन में क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखो, देखना अलग है, प्रवेश करना अलग है। यूहन्ना का बपतिस्मा आपको दिखा देगा, लेकिन यीशु का बपतिस्मा आपको एंट्री देगा, अंदर जाने को आपको अनुमति देगा। समझ में आई? अगर तू नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। सुनिए, आप लोग यहाँ आके बैठे हैं, आप क्या देख रहे हैं मालूम है? परमेश्वर के राज्य को देख रहे हैं। ये परमेश्वर का राज्य है। ये यूहन्ना का बपतिस्मा आपको यहाँ तक लाता है, लेकिन प्रभु के राज्य में जाने के लिए आपको डुबकी मार के पाप का क्षमा का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तब प्रभु जब आ गया तब उसमें वहाँ पर पाए जाएंगे। लेकिन बहुत लोग चर्च के मेंबर रह जाएंगे, वहाँ नहीं मिलने वाले हैं। आपको वहाँ जाने का, अरे वो ब्रदर इतना साथ में आता था, किधर है? गायब हो गया वो। बहुत लोग इधर जो बैठे हैं वो वहाँ नहीं मिलने वाले। आपको ध्यान में रखना, ये गारंटी नहीं है सब लोग जाने वाले। जाएगा वही जो वचन का पूर्ण पालन होगा। तो यूहन्ना का बपतिस्मा जो है, अब आप आइए मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय उसका 1-2 वचन पे पढ़िए। जहाँ यूहन्ना का बारे में लिखा हुआ है कि वो आकर क्या करेगा। मलाकी चैप्टर 3। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ, मैं अपनी दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना कौन है? वो मार्ग को आगे बनाएगा, सुधारेगा, लेके चलना है। अरे प्रभु का आ रहा है, प्रभु आ रहा है। वो आगे मार्ग बनाने के लिए आया। यूहन्ना के विषय में 3 में लिखा हुआ है, लेकिन 4 में लिखा है प्रभु के दूसरे आगमन में भी एक आएगा। अब ये पहले आगमन में क्या लिखा है? वो आगे आगे चलेगा, मार्ग तैयार करेगा। ऐसा ना हो कि, हाँ आगे पढ़िए। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। तो यूहन्ना बपतिस्मा देते अचानक क्या हो गया? एक दिन यीशु आके खड़ा हो गया और यूहन्ना ने बोला, वो आ गया, अभी मैं जा रहा हूँ। वह बढ़े और मैं घटूं। वो आगे आगे मार्ग को तैयार करेगा, उसके पीछे ऐसा ना हो कि अचानक जो वाचा का दूत है वो मंदिर में आके खड़ा हो जाए। सो हमने वही देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, प्रभु यीशु मसीह आया, बपतिस्मा लिया, वो जाकर मंदिर में खड़ा हुआ, अपने आप को उसने मसीहा करके ऐलान कर दिया। लेकिन लोग जॉन के पास गए, बोले कि जॉन आप प्रचार कर रहे हैं, बपतिस्मा दे रहे हैं, हमारे भेजने वाले हमें ये पूछना मांगते हैं आपसे कि आप है कौन। यीशु मसीह के पास आकर उन्होंने कहा कि हमने यूहन्ना भेजा। फिर एक दिन वो यूहन्ना के पास आकर पूछे, भाई आप है कौन। यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय, आप उसका 19, 20, 21 पढ़ के देखिए क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 1 वर्स। यूहन्ना की गवाही यह थी कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? हु आर यू?
तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। एक बात तो उसने कबूल कर ली कि मैं मसीह नहीं हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, बपतिस्मा दे रहा हूँ, परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं मसीह नहीं हूँ। फिर कौन है? तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन? तो आने वाले इतने हल्के लोग नहीं थे। कौन है तू? मैं मसीह नहीं हूँ। फिर कौन है? ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहता है? अपने विषय में तू कहता क्या है? Who are you? Praise the Lord। ये बात बहुत जरूरी है कि आप लोगों का पहचान पत्र लीजिए। भाई तू है कौन? तू कहाँ से आया? हम क्यों तेरे पीछे चले? तेरी मिनिस्ट्री क्या है? सिर्फ ब्लाइंडली जाके बैठो मत, पता लगाओ, खातरी कर लो उसको। तू है कौन? मैं मसीह नहीं है। खैर मसीह नहीं है, कोई बात नहीं। फिर तू ये करता क्यों है? किसने तेरे को ये अधिकार दिया? तू अपने बारे में क्या कहना चाहता है? उसने अपनी पहचान पत्र दिखाया, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा। अभी वो उनके हाथ में जो शास्त्र है उसमें से कोट कर रहा है। पहले अपनी बात बताई, मैं मसीह नहीं हूँ। बोले ठीक है, तो अपनी विचारधारा को, अभी हमारे हाथ में बाइबल है, तू जरा सबूत बता इसमें से। बोले जैसा यशाया ने कहा कि मैं तेरे आगे दूत भेजता हूँ, जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा। ये जंगल है, महल में नहीं आए तुम। किधर आए तुम? जंगल में, यॉर्दन नदी में आए। जैसा जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा, परमेश्वर का मार्ग तैयार करो। मैं वही बोल रहा हूँ, परमेश्वर का मार्ग तैयार करो। अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत लोग हैं, उनके पास बिना आइडेंटिटी कार्ड के आके चले गए। बहुत महात्मा लोग हैं, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं थी। किसने भेजा, क्यों आया, कोई मतलब ही नहीं था उनके पास। बहुत लोग आके चले गए, लेकिन यूहन्ना अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। भाई मेरी पहचान ये है, मेरे बारे में लिखा है, भविष्यद्वक्ता ने कहा है मेरे बारे में, मेरी आवाज़ वहाँ सुनाई दी गई। यशायाह कहता है जंगल में आवाज़ सुनाई दे रही है। यशायाह ने दर्शन में देखा कि जंगल में कोई पुकार रहा है। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती की किताब उसका 17 अध्याय के अंदर, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? कोई अच्छे आदमी को? वो तो भवनों में रहता है। फिर जंगल में क्या देखने गए थे तुम? हवा से हिलते हुए घास को? मिला आपको? मत्ती 17 के अंदर 10 में होगा शायद, 10 या 11 में, या तो मत्ती 11 अध्याय के अंदर भी होगा, 10-11। मत्ती 11 अध्याय उसका 10 और 11 पढ़िए, और उसके बाद में मत्ती 17 अध्याय उसका 10 और 11 पढ़िए। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। ये वही है। अब यीशु मसीह उसकी पहचान दे रहा है। देखो, जब आप भेजा हुआ है तो आपको बहुत लोग पहचान देंगे, आपको एड्रेस देंगे। यीशु मसीह कह रहा है ये वही है जिसके बारे में लिखा है, जंगल में तेरे आगे आगे चलने वाला है। और आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा है ही नहीं। ना यीशु मसीह खुद यूहन्ना के बारे में गवाही दे रहा है कि स्त्रियों में पैदा होने वाला, माँ के पेट से पैदा होने वाला यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं हो सकता। सबसे बड़ा आदमी हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसने एक बीमार के लिए भी प्रार्थना नहीं किया। उसने प्रचार में बोल दिया, एक दिन बहुत बुरी तरीके से उसको लोग विरोध करे। क्या बोल दिया पता है? बोले मालूम है यूहन्ना का सर क्यों कटवाया? क्योंकि उसने यीशु को पूछा आने वाला तू ही है क्या कोई और है? यीशु के ऊपर शक किया, इसके लिए उसका सर काट दिया। शक करोगे तो सर काटे जाएंगे। यूहन्ना ने शक नहीं किया। यूहन्ना ने अपने आंखों से देखा बपतिस्मा के टाइम आसमान से कबूतर पवित्र आत्मा के रूप में उस पर उतर रही है।
उसने खुद उसको बोला, ये क्या बात है, आप मेरे पास आए बपतिस्मा लेने के लिए। यीशु ने बोला, हम दोनों मिलकर नियम शास्त्र को पूरा करेंगे, अभी तू मुझे बपतिस्मा दे। वो अच्छी तरीके से आसमान साइकिल में चलते आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। क्या गारंटी है? सुनने के बाद यूहन्ना ही है तो मरने के लिए बहुत सारे रास्ते। बोलो हालेलुया। यूहन्ना का सर कट के मर गया। वो तो मरने का जन्मदिन पर उसका सर मंगाया था। कोई बीमार होके मरेगा, कोई दर्दनाक मरेगा, कोई बुढ़ापा में मरेगा, मौत मार डाला जाएगा किसी का। कोई ये तो मरने का मंजिल ठहराता नहीं, मौत से डरते मरना है। भाई ब्रनम के एक्सीडेंट हो के जिन्होंने यीशु के मौत पर कैथोलिक लोगों ने मारा। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो कैथोलिक लोगों ने भाई ब्रनम का मर्डर करवाया। कोई ब्रदर ब्रनम एक्सीडेंट में नहीं मरा। भाई ब्रनम आने के टाइम पे उन्होंने सब प्लान बना के रखकर 3 कैथोलिक बच्चों ने ले जाकर उसकी गाड़ी को ठोक कर ब्रदर ब्रनम मरा। मरना जो है वो एक जरिया है आपको ये धरती से जाना। मरण आपकी डेस्टिनेशन को नहीं बताती। प्रेज द लॉर्ड। डेस्टिनेशन आपका विश्वास ठहराता है। आपकी जो फेथ है वो बताता है कि आप कहां पहुंचने वाले, कैसा पहुंचने वाले, वो महत्व नहीं है। आप मेरे साथ हैं? चाहे मैं ट्रेन से जाऊं पुणे या प्लेन से जाऊं पुणे, मुझे पुणे जाना है, वो मेरी मंजिल है। कैसे भी जाऊंगा मैं, वो मेरा अपना तरीका है। मैं वो तरीका को मैं अपना रहा हूँ। श्री यूहन्ना के बारे में ये पूछा गया। फिर यीशु मसीह उसको बोलता है, पढ़िए मत्ती 17 के अंदर उसका 10 और 11 वचन पढ़िए। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहला आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा। अभी क्या हुआ, यूहन्ना पहाड़ पर जाके उन्होंने क्या दर्शन देखा, और दर्शन देखने एलिया का और मूसा को पर्वत पर देखे। देख के नीचे उतरने के टाइम उनके मन में एक शंका आया। बोला, प्रभु हम लोग पहाड़ पर एलिया को देखा, अभी रुक जाना चाहिए था, क्योंकि वचन में लिखा है एलिया आएगा। तो प्रभु ने बोला कि एलिया का आना अवश्य है, लेकिन ये वो एलिया नहीं जिसके लिए तुम सोच रहे हो। अब यहां पर प्रभु ने एलिया का आना 2 बात बताई है। एलिया तो आएगा, सब चीज को सुधारेगा, परंतु मैं कहता हूं एलिया आ चुका है। यहां 2 एलिया की बात कर रहा है यीशु। देखो, वचन समझना, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो बाइबल थियोलॉजिकल ये वचन पढ़ के समझ ही नहीं पाते वो लोग कि यहाँ पर प्रभु ने 2 एलिया की बात करी है। एक तो वो पूछते हैं, फिर क्यों शास्त्री कहते हैं एलिया का आना अवश्य है? मतलब उनके मन में क्या शंका है पता है? आप मसीहा है, आप तो आ गए, आपके आगे एलिया आना चाहिए था, वो भी आ गया। प्रभु बोला नहीं, ये आगमन किसको बताओ मत। मैं क्यों नहीं बताने? आप आया, आप मसीह हैं, एलिया को भी हम लोग ने देख लिया, वो भी तो अभी नहीं, ये एलिया तुम्हारे लिए नहीं। तो ये उलझन में पड़ गए। फिर अभी आया पहाड़ पे, ये एलिया किसके लिए आया? बोले ये एलिया तुम्हारे लिए नहीं, ये जो पहाड़ पे उतर के आए हैं ये बाद में मेरे दूसरे आगमन में आने वाले एलिया लोग हैं। फिर हमारे लिए, तुम्हारे लिए जो आना था वो आके चला गया, तुमने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, जैसा करना नहीं चाहिए था वैसे उसके साथ किया। तब उनके समझ में आ गई कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात कर रहा है। बोलो हालेलुया। बात करते करते चुने हुओं को समझ में आ जाती है कि हम क्या बोलना चाहते थे। आप मेरे साथ हैं? तो यूहन्ना का बपतिस्मा प्रभु के पहले आगमन के दरमियान लोगों को तैयार करने के लिए वो आया। इस जगह पर बहुत से लोगों ने उसको सवाल भी पूछा। सिपाही लोगों ने सवाल पूछा, फिर हम लोग क्या करें, हम कैसे परमेश्वर के राज्य में जाए? वो बोलते हैं कि अपना जितना पगार है उतना ही लेना, ज़्यादा कमीशन मत लेना। उनको बोलता है ईमानदारी का जीवन जियो, जितना तुम्हारा लिमिट है उतना ही, ज़्यादा हफ्ता मत खाओ। मतलब तुम्हारे निजी जीवन के अंदर भी तुमको बहुत सीधा रास्ता रखना बहुत ज़रूरी है। आप किधर भी काम करते रहो, वहाँ पे ऑक्ट्रा नाके में बैठो, ऑक्ट्रा नाके में बोले माल छोड़ना है, बोले टेबल के नीचे से दे और चले जा, वो काम तुम नहीं कर सकते। टेबल के नीचे से तुम नहीं ले सकते। यूहन्ना ने बोला पानी में बपतिस्मा लेने को आने के पहले, सिपाही पहले देख हफ्ता लेना छोड़ दे और फिर आ जा बपतिस्मा लेने। ये भी लोग बपतिस्मा लेने को आए तो जॉन ने बोला, अरे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया बपतिस्मा लेने के लिए? जाओ पहले अपने जीवन को सीधा करो। उनको बपतिस्मा नहीं दिया उसने, बोले जाओ अपने जीवन को ठीक करो तुम लोग। सांप के बच्चों,
क्योंकि तुम्हारा जीवन जो है टेढ़ा चल चाल है, उसको पहले ठीक करके आओ। कौन तुम्हें बता दिया कि तुम भी बपतिस्मा लेने के लिए आए? सो यूहन्ना ने लोगों को करेक्ट करा, मतलब जीवन को ठीक करो ठीक करो ठीक करो, और फिर आओ बपतिस्मा लेने के लिए। और यीशु मसीह ने आकर पाप का क्षमा का। तो ये है बपतिस्मा यूहन्ना का। पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसका 3 वचन में लिखा है। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? अभी यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस जो है वो अपोलोस के चेले लोगों के साथ में वार्ताहत हो रही है। और ये वार्ताहत क्या हुआ, ये अपोलोस जो है ये बिल्कुल मसीह का शिक्षण पाया हुआ आदमी है, ये बिल्कुल ठीक ठाक परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाता है, लेकिन इसको यीशु के नाम का बपतिस्मा के बारे में मालूम नहीं है। ऐसे आज भी बहुत लोग हैं दुनिया में भरे पड़े हैं जो यीशु के बारे में प्रचार करते हैं, चर्च चलाते हैं, लेकिन उनको यीशु का नाम का बपतिस्मा के बारे में मालूम ही नहीं है। ये भी ऐसा ही एक था, उनको मालूम ही नहीं है यीशु का नाम का बपतिस्मा कोई चीज है। हालेलुया। बोले हमने सुना नहीं, हमने तो बाइबल कॉलेज में ये पढ़ के आया हूँ। बाइबल कॉलेज में जो पढ़ा वो पढ़ा, बाइबल नहीं पढ़ा तुमने। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बाइबल में पाप की क्षमा के लिए दूसरा बपतिस्मा है। यूहन्ना का बपतिस्मा काम नहीं करेगा। तभी ये लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये जो है प्रिस्किल्ला और एक्विला, इन्होंने अपोलोस को पकड़ा। अपोलोस को पकड़कर उनको ठीक ठीक समझाया। कैसे समझाया? ठीक ठीक समझाया। पढ़िए 18 अध्याय की किताब में, उसी प्रेरितों की किताब 18 अध्याय का 24 से पढ़िए। अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, हाँ। जो विद्वान पुरुष था और देखो, जब बाइबल सिकंदरिया में हुआ था, बोलता है अलेक्जेंडर में हुआ था, उसका मतलब यह है कि अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी थी, बाइबल कॉलेज था वहाँ पर। तो अपोलोस जो है बाइबल कॉलेज से पढ़ के आया था, उसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। और आगे, और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। अच्छी तरीके से बाइबल जानता था, पूरा बाइबल का रट लगा के रखा था, वो शास्त्र नियम सब जानता था। आगे, इफिसुस में आया, इफिसुस में आया, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई उसने थी। प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, मतलब यीशु के बारे में उसको मालूम था। आगे, और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता इसका मतलब यह है कि वो प्रचार भी कर रहा था और सिखाता था। तो ये अचंभे की बात नहीं कि आज कोई प्रचार करता हो और उसको बपतिस्मा मालूम हो। नहीं, बगैर बपतिस्मा मालूम के भी प्रचार करते थे। अपोलोस प्रचार करता था। और फिर बाद में क्या हुआ? परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। यही तो आज हालत बहुत पास्टरों के साथ में यही हो रहा है। परंतु वह खाली यूहन्ना के बपतिस्मा तक जानता था, आगे की बात उसको मालूम नहीं थी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। बात आपकी समझ में आ रही है? ये तो डॉक्ट्रिन की बात है, ये हम लोग बार बार करते नहीं। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कितने वर्षों के बाद हम लोग यहाँ पर बैप्टिज्म की बात कर रहे हैं। आपको याद आ रहा है? इसके पहले कभी हमने प्रचार किया था इसके ऊपर, बहुत साल पहले कभी किया होगा याद। तो ये बात है, फिर से एक बार प्रभु आपको रिपीट करवा रहा है कि आपको मालूम हो जाए कि ये बात क्या है। अब यीशु के नाम का प्रचार, पास्टर जी हम जो गाँव गए थे, उधर चर्च था, चर्च में वो भी तो यीशु के नाम पे, हाँ, पर उनको ये बपतिस्मा मालूम नहीं है। जैसे अपोलोस को मालूम नहीं था, पौलुस उसके साथ बैठकर उनके साथ में वार्ताहत कर रहा है। भाई क्या बात है? आगे, वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। वह प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर ये प्रिस्किला और अक्विला जो है ना, ये बिलीवर लोग थे और इनकी और पौल की अच्छी दोस्ती थी। सो इनका भी धंधा तंबू बांधने का और पौल का भी धंधा तंबू बांधने का था। तो ये लोग बिजनेस में पार्टनर लोग थे। समझ में आ रही है बात? तंबू बांधने का मतलब क्या है? ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन करने वाला। तो ये भी तंबू का बिजनेस करने वाले प्रिस्किला एक्विला। पौलुस भी तंबू का बिजनेस करने वाला। पौलुस जो है वो काम करके सेवा करता था। पौलुस कहता है दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब में उसके 3 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है कि मैं किसी का रोटी मुफ्त में नहीं खाया, मैं अपने हाथ से काम करके रोटी खाया और अपने साथियों को भी मैंने खिलाया। तो पौल तंबू का, तो ये वचन लेकर आज बहुत से लोग जो है वो बोलते हैं कि पौल ने काम करके सेवा किया, इसके लिए हम भी गवर्नमेंट की काम करके सेवा करते। पौल गवर्नमेंट का काम नहीं कर रहा था, वो बिजनेस कर रहा था। पार्ट टाइम जॉब बोलते उसको। क्या बोलते? पार्ट टाइम जॉब। मीटिंग आया तो तंबू बंद करो यार, मीटिंग कर लो, बाद में आके तंबू गाड़ेंगे।
लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है, हर सवेरे तुमको हाजिरी लगाना है। और प्रभु ने बोला ऐसा काम करने वाला दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। वो काम अलग है, ये काम अलग है जो पौलुस ने किया। लेकिन लोग जिंदगी भर काम करते, रेलवे में, गवर्नमेंट में काम करके सेवा भी करते, पास्टर भी करते, दशवान भी खाते, पगार भी खाते। वो गलत है, बाइबल ऐसा अनुमति नहीं करता। आगे उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। देखो, वो लोगों ने अपोलोस को अपने घर ले गए, एक्विला और प्रिस्किला। ये हस्बैंड वाइफ बहुत ज़बरदस्त बिलीवर है। अगर ऐसा हस्बैंड वाइफ बिलीवर अपने चर्च में रहेंगे ना, ये चर्च में बैठने को जगह नहीं रहेगा। ऐसा लोग चाहिए जो लोगों को पकड़ कर लेके आए। गए खाली टाइम में, इनके पास टाइम स्पेयर में जाके वचन सुने, मीटिंग सुने। अपोलोस बहुत बढ़िया प्रचार कर रहा है। उसके बाद वो अपोलोस को बाजू में लिया और जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले। और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। वो वचन पढ़िए जहां उन्होंने अपोलोस को और भी ठीक ठीक बताया। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। वह प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक। और भी ब्रदर, आप क्रिश्चियन हैं, आप विश्वासी है, आप पारंपरिक है, सब अच्छी है, लेकिन थोड़ा और भी मैं ज़्यादा बताता हूँ आपको, थोड़ा और ज़्यादा बताता हूँ उसके बारे में। थोड़ा और आगे चल के आइए। हालेलुया। आपके पास भी बहुत लोग हैं, अपने रिश्तेदार परिवार, जो साल्वेशन आर्मी में, रोमन कैथोलिक में, मेथोडिस्ट में पड़े, पीढ़ी से पीढ़ी चर्च के वफादार लोग, बहुत सेवा करते, दिल से खुदा को प्यार करते। ऐसे लोगों को जाकर और भी थोड़ा बताइए यीशु का नाम का बपतिस्मा। वही इधर अक्विला और प्रिस्किला ने अपोलोस को बोला कि देखो भाई, आपका बहुत अच्छा है प्रीचिंग, यीशु के बारे में आप ठीक जानते हैं, बहुत अच्छा बात, लेकिन आपको मालूम है इसके आगे भी कुछ है। तो अपोलोस अट्रैक्ट हो गया, बोले यार कुछ तो भी इनके पास खासियत है, कुछ तो भी ये बता रहे हैं, कुछ तो भी नई बात बता रहे हैं। आप मेरे साथ हैं? आप यहाँ वचन सुनने के बाद आप किधर भी जाके वचन सुनिए, आपको लगेगा ये कुछ तो भी नई बात सुन रहे हैं हम लोग। बाकी उधर जाएगा तो वही हाथ रखना, गिरना, वही चंगाई करना, वही आशीर्वाद, वही बार बार ढकेलना, हर संडे गिराते रहेंगे। कितनी बार गिराओगे यार? और गिरा गिरा के करोगे कि एक दिन सर फटेगा उसका, लादी विधि में पटक। करते क्या हो तुम लोगों को? लोग सोचते हैं कि ऐसा हाथ रख के जाकर ऐसे गिर गया तो लोग शूटिंग भी करेंगे, फोटो निकाल नहीं आ गया, और फिर उसको व्हाट्सएप पे भेजते, देखो मैं हाथ रखता हूँ ये गिरता। तू है कौन? तेरे हाथ रखने से लोग गिरना, तो अपने आप को करना क्या चाहता, समझना क्या चाहता है? आप मेरे साथ हैं? मैं आपको आश्वासन देता हूँ, इधर हम लोग ना हाथ रखते ना गिराते। गिरने वाला को गिराने की जरूरत नहीं, अपने आप गिरता है। और जिस नहीं गिरने वाले उनको गिराने की जरूरत ही नहीं है। बोलो हालेलुया। अब आप बताइए, घड़ी घड़ी आपको प्रार्थना के लाइन में खड़ा करके आपको मैं पूरा सालों साल गिराते रहूँगा, आप पाएंगे क्या उससे? लोगों को लगता है गिरने से कुछ तो भी, बहुत कुछ नहीं, खाली दुष्ट आत्मा गिरता है, प्रभु का आत्मा नहीं गिरता। हालेलुया। तो ये सब भरमाट में मत जाओ, ये सब बाहर गांव का स्टाइल है। उधर बेनी हिन ने कोट लेके फेंका, लोग गिर गए, तो ये भी कोट लेके फेंकता है। कोट फेंकने से गिरता है तो कोट धोने वाला धोबी कितना बार गिरा होगा? क्या बताना चाहते हो? तुम्हारे कोट में क्या है ऐसा? वचन में लिखा है यीशु का वस्त्र छुआ, 12 साल खून बहने वाला बंद हो गया। प्रभु ने कोट लेके फेंका नहीं, लोग जाकर गर्दी में धक्के में जाकर 12 साल के मरण के अंदर रहने वाली हड्डी हड्डी हो चुकी औरत, इतने भीड़ में जाकर, वो विश्वास है। बोलो हालेलुया। दूसरा विश्वास, प्रार्थना का रुमाल को रखकर भेजते थे। वो रुमाल जाकर लोगों के ऊपर रखते थे, वो अच्छे हो जाते थे। और एलिया ने अपना अंगरखा फेंक दिया, एलीशा ने उसको लिया और नदी पर मारा, यॉर्दान 2 भाग हो गया। ब्रदर, जो अभिषेक आता है उसमें सामर्थ्य है जरूर। तो ये सब जो है हमारे इर्द गिर्द में दगेबाज है, धोखा है। आपको मैंने पहला जानकारी मिलती है कि प्रेज़ द लॉर्ड, जॉन की बपतिस्मा को हम लोग आगे लेकर आएंगे। पढ़िए प्रेरितों के 19:4 के अंदर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोबारा उन्हें बपतिस्मा लेना पड़ा।
पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया। अभी पौलुस जो है बपतिस्मा को विस्तार कर रहा है, कहता है कि यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया मन फिराव का, और कहा मेरे बाद एक बपतिस्मा है और वो बपतिस्मा पाप की क्षमा के लिए है। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रचार करते थे, जो पास्टर थे, जो ठीक ठीक जानते थे, जो शास्त्र विद्वान थे, अलेक्जेंड्रिया में पढ़े थे, पीएचडी कॉलेज के डिग्री हासिल किए थे, उन्होंने पौलुस के हाथ से दोबारा बपतिस्मा लिया। बोलो हालेलुया। क्यों दोबारा बपतिस्मा लिया? उनके समझ में आ गई कि ये बपतिस्मा के सिवा हम परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। तो यूहन्ना का बपतिस्मा आपको पश्चाताप दिलाता है और यीशु का नाम का बपतिस्मा आपको पाप का क्षमा दिलाता है। बोलो हालेलुया। तो हम सब प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा पाए हैं, लेकिन यीशु का नाम का बपतिस्मा आप बाहर जाकर पूछिए लोगों को, आपका ऐसा हुआ है? नहीं 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 नहीं, नहीं बाबा, ये बपतिस्मा हम लोग नहीं लेते हैं। उनका पाप का क्षमा भी नहीं हुआ। चर्च को जरूर जाते हैं, प्रचार करते हैं, जैसे अपोलोस प्रचार कर रहा था, लेकिन उसको ये बपतिस्मा के बारे में मालूमात नहीं थी। आप मेरे साथ हैं? यह है यूहन्ना का बपतिस्मा। तो जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया, उन्होंने दोबारा बपतिस्मा लिया पाप के क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में। एक और बपतिस्मा के बारे में प्रभु बात करता है मत्ती के 20 अध्याय उसका 22 वचन के अंदर, और ये बपतिस्मा के बारे में प्रभु कहता है कि क्या जो बपतिस्मा मैं लेने आया वो तुम ले सकते हो? यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि यह मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। अभी याकूब और यूहन्ना जो है यीशु के पास आए अपने माता को लेकर और कहे कि प्रभु जब तो अपने राज्य में आएंगे तो मेरा दोनों बेटे तेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में बैठना चाहिए। तब प्रभु ने बोला, तुम जानते नहीं क्या मांग रहे हो। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु मतलब पिता, यीशु मतलब पुत्र और पवित्र आत्मा मतलब अभिषिक्त। सो प्रभु ने जो बोला, इसको ये लोगों ने भूल गए कि प्रभु बोला क्या है, बल्कि एक ट्रायंगल बना के लोगों को गुमराह कर दिया और उसमें बहुत सारे आधार दिया कि देखो ऊपर क्या है, नीचे क्या है, आवाज़ कहाँ से आती है, यीशु पानी में खड़ा है, पवित्र आत्मा उतर रहा है, ऊपर से पिता बोल रहा है। तीन दिखता है कि नहीं? सामने वाला को दिखते हैं तीन, लेकिन प्रभु ने बोला क्या था? प्रभु की आज्ञा क्या थी? मत्ती 28 में रुकने के बजाय थोड़ी आगे बढ़ के चले जाओ, प्रेरित 2 तक आओ, जहाँ ये आज्ञा पूरा होता है, जहाँ ये कमीशन क्रिया में लाया जाता है, जहाँ यीशु ने बोला हुआ वास्तविक में आंखों के सामने दिखाई देता है, वहाँ तक जाओ। लेकिन वहाँ तक जाते नहीं। जब प्रेरितों के काम में जाएंगे तो बोले नहीं, वो तो पतरस ने बोला है। अजय पतरस ने बोला है तो प्रेरितों के काम से लेकर प्रगटीकरण तक सभी तो चेलों ने बोला है। तो इनमें से कोई भी किताब आप पढ़ना नहीं चाहिए। आप खाली मत्ती, मार्क, लूक, जॉन में रहना चाहिए। आप प्रेरित तो का आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेरित जो किताब है वो लूक ने लिखा हुआ है। फिर बाकी जितनी भी किताब है 14 किताबों पौलुस ने लिखा हुआ है। तो आप यीशु मसीह तक अगर ठहर जाते हैं तो ये पत्री खोलने का अधिकार तुम्हें है ही नहीं। बोलो हालेलुया। मैं तो कहता हूं कि कोई भी पास्टर को पौलुस का पत्री खोल के पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये उन चर्च को लिखा है जो चर्च उसकी शिक्षण को मानते थे। पढ़िए गलती गराज उसका पहला अध्याय 8 वचन के अंदर। हालेलुया हालेलुया। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत उस सुसमाचार को छोड़, उस सुसमाचार को मतलब उस बपतिस्मा को जो हमने तुम्हें दिया है अगर ना सिखाए तो वो श्रापित हो। पौल अपना कितना पावर रख के बात कर रहा है। हम या स्वर्ग से कोई दूत जो सुसमाचार हमने आपको दिया, इसके अलावा अगर कोई और सुनाता है वो श्रापित हो। मतलब पौल की बात साफ से कहता है कि हम या कोई दूत आसमान से। और आपको मालूम है आसमान से कौन दूत आया जो गलत शिक्षण लेके? शैतान। कहां से आया वो? आसमान से। पौल बोलता है हम या मतलब हम, अगर हम है तो हम, नहीं तो हमारा ऑपोजिट पार्टी। वो भी आसमान से देवदूत आकर तुम्हें कोई और सुसमाचार बताए। अब पौलुस ने क्या सुसमाचार बताया था? इफिसियों की किताब उसका पढ़िए 4 अध्याय उसका 5 वचन में, एक ही बपतिस्मा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास। हमारे बुलाए जाने का मकसद एक ही है।
यही तो शिक्षण उसने दिया था। अब वही शिक्षण को जाकर आप एफिसियों में पूछिए कि पौलुस ने आपको क्या सिखाया, तो प्रेरितों के 19वां अध्याय में आ जाइए। पौलुस एफिसियों के आके पूछता है तुमने बपतिस्मा किसका लिया? यूहन्ना का। यूहन्ना ने ये कह के बपतिस्मा दिया, उन्होंने दोबारा पौलुस के हाथ से बपतिस्मा लिया पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यही शिक्षण पौलुस का शिक्षण था। अगर ये शिक्षण के अलावा और कोई शिक्षण आसमान से आए तो भी वो श्रापित होगा। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? अब बाइबल ढूंढ के देखिए। नाउ द बैप्टिज्म, व्हाट द वर्ड ऑफ बैप्टिज्म स्टैंड्स फॉर, बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। A for apostle doctrine, P for Pentecostal experience, T for titles not to be used. In the name of Jesus Christ, submerged underwater must be done for salvation. It has to be done for salvation. There is no other way for salvation. फिर आप वचन को अगर पढ़ेंगे, Acts 2:38, Acts 8:16, Acts 8:12, Acts 8:12, Acts 10:48, Acts 9:5, Acts 20-16, सब प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा। There is no record Father, Son and Holy Ghost in your Bible. आपके बाइबल में रिकॉर्ड है नहीं कि कहीं पर लोगों ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया। और आज जो बड़ी संस्था चर्च में प्रैक्टिस करती है, दैट द चाइल्ड बैप्टिज्म, ये तो बाइबल के अंदर सबूत ही नहीं है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा चर्च 1 बिलियन पॉपुलेशन रोमन कैथलिक ऐसा बपतिस्मा देता है। पर ये बपतिस्मा बाइबल में है ही नहीं। तो जो बाइबल में है ही नहीं तो वो कहाँ से आया है? ये सब स्क्रिप्चर है, अभी आपको पढ़ने को टाइम नहीं है। और आप सोचिए कि ये बपतिस्मा के बारे में आप क्या कहते हैं? इज इट स्क्रिप्चरल? और वचन को कितना गुमराह से ले लिया है। अब कोई पढ़ लीजिए मरकुस का 16 अध्याय, उसका 16 वचन। एक बार पिता के नाम से, एक बार पुत्र के नाम से, एक बार पवित्र आत्मा के नाम से। वचन में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये पादरी साहब को पूछो, ये बच्चा ने विश्वास किया क्या? वो बच्चे को क्या मालूम, बेचारा पानी में डुबा डुबा के उठा रहा है। वचन में लिखा है जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। अब ये बालक क्या विश्वास किया? लोगों को भी लगता है। अच्छा, इसका थियोरी क्या है आपको मालूम है? ये क्यों ऐसे देते हैं? क्योंकि हम आदम के नेचर लेकर पैदा होते हैं, आदम का पाप को लेकर पैदा होते हैं। इसके लिए बच्चा समझदार होने के पहले आदम का पाप उसके जीवन से धुलाते हैं, इसीलिए बच्चा का बपतिस्मा देते। फिर ये बच्चा ये बपतिस्मा लेने के बाद जब तक इसको बुद्धि अक्ल नहीं आती तब तक ये पाप में जीता है। आदम का स्वभाव फिर उसके अंदर आ गया। जब बच्चे ने कोई गुनाह नहीं किया, बेचारा माँ के पेट से आया, ना इसको बीड़ी मालूम है, सिगरेट मालूम है, ना तंबाकू मालूम है, ना सिनेमा मालूम है, उसको पकड़ पकड़ के डुबा डुबा के उठा रहे। उसको पाप मालूम ही नहीं, वो पाप से अज्ञात है। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि ये क्या हो रहा है। आप मेरे साथ हैं? ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, सबसे बड़ा पॉपुलेशन अंधकार में पड़े हैं। क्या आप और हम इनसे समझदार नहीं हैं? प्रभु ने हमारे आंखें खोल दी। कोई तो अक्विला प्रिस्किला हमारे पास आया, वरना हम भी इसी में डूबे हुए थे। हमारा भी बपतिस्मा झंडे के नीचे हुआ था, सैल्वेशन आर्मी में। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एक खतरनाक समय में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पर प्रभु ने हमें सिखाया, अगर तुमको बोआज को मिलना है तो नहा के ही जाना है। सो उन दिनों में बोआज रूत को अपनाने के लिए रूत नहा के आई। आज प्रभु यीशु मसीह में आप बपतिस्मा लेंगे, प्रभु का मुलाकात होगा, रैप्चर होने वाला है। खुदावन आपको आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के लिए